नमस्कार दोस्तों। एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विष्णु सूक्त। आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विषय में हम सूक्त पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने अग्नि सूक्त से संबंधित 2 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विष्णु सूक्त। विष्णु सूक्त से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे इसका क्रमांक क्या है कि ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल है, उस प्रथम मंडल का 154वां जो सूक्त है वो विष्णु सूक्त को, विष्णुदेव को समर्पित है। तो 1.154 अर्थात प्रथम मंडल का 154वां सूक्त। उसके बाद बात करें, इसमें कुल 6 मंत्र दिए हैं। जो 154वां सूक्त है उसके कुल 6 मंत्रों में विष्णुदेव की स्तुति की गई है। जो विष्णु सूक्त हैं इसके ऋषि हैं दीर्घतमा। यहाँ पर देवता है विष्णु, और छंद जो मंत्र हैं, इन मंत्रों में त्रिष्टुप छंद है। त्रिष्टुप छंद में 44 अक्षर होते हैं। अब देखिए, जो विष्णु है इसका अर्थ क्या होता है कि विश्लरी व्याप्तौ, जिसमें व्याप्त हो जाने का गुण हो वह विष्णु है। तो विष्णु क्या होता है? जिसमें व्याप्त हो जाने का गुण हो वह विष्णु होता है। और ऋग्वेद के सूक्तों में जो है विष्णु को सूर्य का वाचक भी कहा गया है कि जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश जो है वो व्याप्त होता है, पूरे संसार में व्याप्त होता है, उसी तरह से सूर्य का वाचक कहा गया है विष्णु को। तो विष्णु का तात्पर्य क्या हो गया? जिसमें व्यापनशीलता का गुण हो। अब कुछ सामान्य विशेषताएं या पर्यायवाची शब्द जो विष्णु के सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विचक्रमाण है, लांघते हुए। विचक्रमाण है जो है, इसका अर्थ क्या होता है? लांघते हुए। जिस प्रकार से अगर हम मंत्रों की व्याख्या नहीं कर सकते तो कुछ जो महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं, जो कठिन शब्द हैं, उनका अर्थ हमें आना चाहिए, ताकि ये समझ में आ जाए कि किस सूक्त से संबंधित प्रश्न अगला पूछ रहा है। तो जो विचक्रमाण होता है उसका तात्पर्य क्या होता है? लांघते हुए। उरुगाय, उरुगाय क्या होता है? जिसकी महान पुरुषों के द्वारा स्तुति की जाती है उसको बोलते हैं उरुगाय। तो विष्णु ने 3 प्रकार से अथवा 3 डगों में अपने बनाए हुए लोकों को लांघते हुए एवं महान पुरुषों से स्तुति किए जाते, जिसने अति उत्कृष्ट लोकों के आश्रयभूत स्थान को स्थिर किया था। तो ऐसा विष्णु जिसने जो है वो लांघते हुए किसको? इस अपने बनाए हुए लोकों को लांघते हुए और जिसकी महान पुरुषों के द्वारा स्तुति की जाती है, उसने इस आश्रयभूत स्थान को स्थिर किया था। आगे देखिए, भीमः। भीम मतलब भयंकर। कुचर, हिंसा करने वाला या स्वतंत्र विचरण करने वाला। क्या होता है? हिंसा करने वाला कह सकते हैं, या फिर स्वतंत्र विचरण करने वाला। और गिरिष्ठा, गिरिष्ठा से तात्पर्य क्या होता है? पर्वतीय। तो देखिए, ये भी विष्णुदेव के बारे में बताया गया है कि जो विष्णुदेव है उनका स्थान कैसा है कि जिस विष्णु, उनकी स्तुति हम करते हैं कि जिस विष्णु ने तीनों विस्तृत डंगों में, अपने 3 विस्तृत डंगों में सारे संसार को नाप लिया था, उस विष्णु के वीर कार्यों की स्तुति की जाती है। और किस प्रकार से की जाती है कि जिस प्रकार से भीम मतलब भयानक या भयंकर, कुचर यानी हिंसा करने वाले या स्वतंत्र विचरण करने वाले, गिरिष्ठा यानी पर्वतों में रहने वाले तथा विरोधी को मारने वाले सिंह की स्तुति की जाती है, उसी प्रकार से इस विष्णुदेव की स्तुति भी की जाती है। तो सीधा सीधा ये प्रश्न ही पूछ लिया जाता है कि भीमः कुचरो गिरिष्ठा, ये एक महत्वपूर्ण सूक्ति हो जाती है यहाँ पर। भीमः कुचरो गिरिष्ठा, तो ये सूक्ति या तो इसमें छंद पूछ सकता है, किस देवता के लिए है, कौन से सूक्त से संबंधित है,
इसके ऋषि कौन हैं? अब है गिरिक्षितम, वाणियों में निवास करने वाला। गिरिक्षितम क्या होता है? वाणियों में निवास करने वाला। वृष्णि, कामनाओं को पूर्ण करने वाला। तो विष्णुदेव कैसा है? कामनाओं को पूर्ण करने वाला। उरुक्रम, महान पराक्रमी। उरुक्रम, महान पराक्रमी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है ये विशेषता। तो ये विष्णुदेव की कुछ विशेषताएं विष्णुदेव से संबंधित सामान्य पर्यायवाची शब्द थे। आगे इनकी विशेषताएं और कि विष्णु ने सारे संसार को 3 डगों में नापा। संपूर्ण संसार को जो है वो 3 डगों में नापा, वामन अवतार धारण करके। पार्थिव रजह कणों का निर्माण किया। पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि जो पार्थिव रजह कण हैं उनका इन्होंने निर्माण किया। इनके 3 पद मधुर अमृत से भरे हुए हैं। यहाँ मधुर अमृत से तात्पर्य क्या है? इनके जो 3 पद हैं वो उत्तम कामनाओं से भरे हुए हैं। इनके जो 3 पद हैं वहाँ पर उत्तम कामनाओं की चर्चा की जाती है। परम स्थान में मधुर अमृत का निस्यंदन होता है, मतलब उत्तम कामनाओं का वर्षक हैं ये विष्णुदेव, उत्तम कामनाओं के वर्षक हैं। इनके परम स्थान में मधुर अमृत का निस्यंदन अर्थात उत्तम कामनाओं की स्तुति होती है। तो ये यहाँ तक इनकी कुछ विशेषताएं थी। अब कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं जो कि परीक्षाओं में सीधे सीधे ही पूछी जाती हैं। जैसे भीमः कूचरो गिरिष्ठा, अभी मैंने बताया था कि विष्णुदेव जिसकी स्तुति उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार भयंकर, स्वतंत्र विचरण करने वाले या हिंसा करने वाले, गिरिष्ठा पर्वतों में निवास करने वाले सिंह की स्तुति की जाती है, उसी प्रकार से इस विष्णुदेव की स्तुति भी की जाती है। भूरी श्रृंगा गावो अयास है। भूरी श्रृंगा गावो अयास मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर बड़े बड़े सींगों वाली गायें, या फिर हम इनका अर्थ जो है किरणें भी ले सकते हैं कि जहाँ पर बड़े बड़े सींगों वाली गायें यहाँ पर, या फिर सूर्य की किरणें जहाँ तक पहुँचती हैं, या बड़े बड़े सींगों वाली गायें जहाँ पर निवास करती हैं, ऐसे विष्णुदेव की हम स्तुति करें कि जो विष्णुदेव, जो विष्णु लोक है जहाँ पर श्रेष्ठ गायें निवास करती हैं, उस विष्णुदेव की भी हम स्तुति करें। परमे पदे मध्व उत्सह, जिसके परम पद में मधुर अमृत का निस्यंदन होता है, मधुर अमृत से उसके पद भरे हुए हैं। त्रैधा विचक्रमाण सदस्थः, त्रैधा विचक्रमाण मतलब 3 लोकों के साथ रहने के स्थान को इन्होंने स्थापित किया। किसने? विष्णुदेव ने। तो विष्णुदेव ने वामन अवतार धारण करके 3 डगों में इस संपूर्ण संसार को नाप लिया था। तो ये विष्णु सूक्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, उनकी विशेषताएं, सभी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूं कि आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर न जाए। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।